हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे, तो जितने आपको ये 4 यहाँ पे देखे, तो एक काम करो, एक मैप बना के स्थल फिर से देख लो कंप्लीट। ठीक, फिर आपको ये हमेशा ध्यान रहेगा स्थल है कहाँ पे, क्योंकि स्थल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी एक सवाल और आने वाला है और इसी पे आएगा, स्थल पे। ठीक, देखो ध्यान से, ये भारत और ये रहा पाकिस्तान, ये ऊपर रहा अफगानिस्तान, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। इधर देखो ध्यान से, हमने कहा था हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो नाम थे दोनों वहां पे। हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में। ये पॉइंट कौन सा है? हड़प्पा। ठीक, ये रहा हड़प्पा, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ हड़प्पा। हड़प्पा के आप नीचे जाओगे, सिंधु नदी के किनारे आपको एक जगह मिलेगी, नाम क्या है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक, ये रहा। इस मोहनजोदड़ो के आप नीचे आओगे, इसी सिंध प्रांत में एक जगह और पड़ेगी, इस जगह का नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? पाकिस्तान के। और एक जगह और पड़ेगी, इसका नाम है सुतकागिनडोर। क्या नाम है? सुतकागिनडोर। सुतकागिनडोर, ये भी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर आपको ये 4 स्थान याद रखने हैं। कौन कौन सा हो गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुतकागिनडोर, ये 4 हो गए। अब इसमें सबसे खास जो है वो ये रहा, सुतकागिनडोर। आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बताओ कौन सा है, तो आप कहोगे सुतकागिनडोर, ये सबसे पश्चिम में है। अब इसके पश्चिम से जैसे आप इसके पश्चिम में पहुंचोगे, कोई भी स्थल मिलेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हुआ? ये सुतकागिनडोर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, सबसे पश्चिम में स्थित। ठीक, सबसे पश्चिमी स्थल, ये हो गई एक बात। अब सुनो, ये दो पाकिस्तान वाले हो गए। अब अपने भारत के बच्चे हैं। देखो, भारत में एक स्थल जम्मू कश्मीर में है, इस स्थल का नाम है मांडा। क्या नाम है? मांडा। और मांडा की खास बात यह है, मांडा सबसे उत्तरी स्थल है। ये मैंने लिखवाया भी था आपको, मांडा सबसे उत्तरी स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। ये सबसे उत्तरी स्थल है, एक सबसे उत्तरी स्थल। अगली बात, मांडा के बाद सीधे दक्षिण में चले आओ और यहाँ पर सबसे दक्षिणी स्थल है, और इस स्थल का नाम है दायमाबाद। क्या नाम है? दायमाबाद या दैमाबाद, आप जैसे चाहे वैसे लिख लें, दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक, अब देखो इन दोनों की एक खास बात और है। क्या आपसे पूछे बताओ मांडा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहोगे चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी? चिनाब नदी के किनारे। इसको मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ये है चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। और चिनाब नदी की एक खास बात और है, चिनाब सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, चिनाब। चिनाब हो गई। अगला कौन सा? ये दैमाबाद। दैमाबाद कौन सी नदी के किनारे पूछेगा तो आप कहेंगे प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा। और ध्यान रखना, प्रवरा गोदावरी की सहायक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है दैमाबाद कौन सी नदी के तट पर है, तो प्रवरा ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो क्या लगाओगे? गोदावरी। तब क्या लगाएंगे हम लोग? गोदावरी। जब ये नहीं दिया होगा तो आप क्या लगाओगे ऑप्शन? गोदावरी। इनको याद रखना है, गोदावरी। ठीक, ये हो। अगली बात, कुछ और बचे हुए, जैसे राजस्थान में यहाँ पर जो है इसका नाम है कालीबंगा। इसका नाम क्या है? कालीबंगा। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। कालीबंगा। इसके बाद हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 स्थल याद रखने हैं, एक का नाम है राखीगढ़ी और एक का नाम है बनावली। क्या नाम है? एक का नाम है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी तो अभी आपने पढ़ा, यही सवाल था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन? राखीगढ़ी। और दूसरा स्थल यहाँ पर है बनावली। ये दोनों के दोनों कहाँ है? हरियाणा में। तो यहाँ पर लिख देंगे HR। ठीक, HR। इसके बाद अब आ जाते हैं ऊपर थोड़ा, यहाँ पर है पंजाब, और पंजाब में जो स्थल है उस स्थल का नाम है रोपड़। क्या नाम है? रोपड़। आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक, रोपड़ में एक कब्र मिली है, उस कब्र में आदमी के साथ किसको दफनाया गया था? कुत्ते को, है ना? तो कुत्ते का कंकाल मिला है एक कब्र में, और आदमी का। एक ही कब्र में कुत्ते का कंकाल और आदमी, दोनों का कंकाल। तो इसलिए आपसे अगर कहा जाए कि आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य कहाँ, तो आप क्या कहोगे? रोपड़। रोपड़, ये रहा, ये कालीबंगा रहा। इसके बाद यहाँ देखो उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। एक मेरठ में एक स्थल मिला है, नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये आलमगीर किसका नाम है?
औरंगजेब। औरंगजेब का नाम क्या था? आलमगीर। औरंगजेब के नाम से गद्दी पर बैठा, नाम है आलमगीर। ये रहा। ये हड़प्पा स्थल है सारे। अब देखो यहाँ देखने आपको 4 स्थल, 1 2 3 4, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए कोई जगह है तो गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं खोजे हुए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा स्थल कौन से राज्य में मिले हैं? गुजरात के अंदर। तो गुजरात में 4 पहले याद रखो। कौन कौन से हैं 4? बोलो। नंबर 1 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इनके नाम, 1 2 3 4। सबसे पहला है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। और धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर घोषित किया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और धौलावीरा की खास बात यह है कि धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। अमूमन हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में बटे थे? 2। लिखवाई थी मैंने आपको कितने भागों में? 2 भागों में। लेकिन धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। दूसरा, धौलावीरा क्या दिया वाला। अगला है सुरकोटदा। कौन सा है? सुरकोटदा। ये भी गुजरात में। तीसरे स्थल का नाम है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर। और ये रंगपुर वही जगह है जहां से किसके साक्ष्य मिले? धान की भूसी के। एक धान की भूसी के। और चौथा स्थल है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम है लोथल। अभी इस पर सवाल आने वाला है, तब हम इसको और देखेंगे। अभी आप लिखिए लोथल। ये गुजरात के 4। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है ना वो देख लिए, इनके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आएंगे नहीं। सवाल देखो आएगा कैसे, आपसे सवाल फिर पूछेगा। चलो मैं कराता ही हूँ आपको सवाल, आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ अगला, क्योंकि पूछा हुआ है। देखिए सवाल क्या है? सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? अब बताओ, इसके लिए ऑप्शन देने पड़ेंगे। गुजरात। ये पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? एक आपसे सवाल क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? अब ऑप्शन आपके पास देखो क्या है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल और कपूरथला। कालीबंगा का नाम पता है? अभी देखो पढ़ो। रोपड़ का, ठीक है। उसके बाद कौन सा नाम लिया था? लोथल। ठीक, लोथल। और कपूरथला बताया मैंने आपको? नहीं, कपूरथला बताया भी नहीं, और ना ही वो हड़प्पा स्थल है। तो आंसर ये हो जाएगा। बहुत आसान इतना बताया ना, इतने से देखो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? राखीगढ़ी। ये तो हमने पढ़ लिया। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइट भारत में स्थित नहीं है? अब देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूंगा तब बताना। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी साइट, साइट का मतलब होता है स्थल, 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 कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा, बताओ है नहीं है? भारत में कौन से राज्य में? दूसरा लोथल है, ठीक है। तीसरा आमरी, और चौथा अभी कैसे कह सकते हो है नहीं है? अभी चौथा भी तो लिखूंगा, है ना? हो सकता है वो मैंने बताया ना हो आपको, है ना? आमरी। चौथा स्थल है राखीगढ़ी। अब आंसर क्या हो गया? कई बार आंसर ऐसे ही आते हैं जब आपको नहीं भी सुना होता है तब। आप बताओ, आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तुमने आमरी कभी नहीं सुना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं सुना कोई बात नहीं। कालीबंगा सुना, लोथल सुना, ये सुना, ये तीनों तो भारत में है, तो कौन सा आंसर होगा? आमरी। आमरी पाकिस्तान में है। आमरी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसी तरह बहुत स्थल है पाकिस्तान में जो हमने नहीं पढ़े, जैसे गणवेदी वाला, वो भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमें उस बात से मतलब नहीं। आपसे पूछेगा छांटो कौन सा नहीं है भारत में, हमने कह दिया कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, तो बचा कौन सा? आमरी। आमरी नहीं, आमरी कहाँ है? पाकिस्तान। एक अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कौन सा युग है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की? तो आप इधर देखो पहले ध्यान से, चलो यही बताता हूं।
तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। चलो आप सबको पता ही है तो फिर से बताओ जरा एक बार। एक प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया। ऐतिहासिक काल, अब मुझे बताओ विभाजन तो आपने ऐसे किया, प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा इसको? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। क्या आदिवासियों का ये माना तो है ये पाषाण काल है? प्रागैतिहासिक काल में कौन सा काल आता है? पाषाण काल। यहाँ पर आदिवासियों ने कुछ लिखा थोड़ी है, चित्र बनाए हैं, लिपि नहीं है उनकी कोई, वो चित्रात्मक शैली है, वो चित्र बनाए हैं उन्होंने, चित्र से अंदाजा लगा लो क्या कर रहे हैं वो लोग, लेकिन लिखा कुछ नहीं। तो यहाँ पर कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला। तो जहाँ पर लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला जिस काल में, उस काल को हमने क्या कह दिया? प्रागैतिहासिक काल। एक बार। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जहां पर लिखा हुआ तो मिला लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए। तो जहां पर लिखा हुआ मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाए वो किसमें आ जाएगा? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? तो इसका एक उदाहरण क्या हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको जो मोहरें मिली हैं, जो भी लिखा हुआ चीज मिला है, उस लिखी हुई चीज को हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन लिखा हुआ तो है, आप पढ़ नहीं पाए वो बात अलग है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक उदाहरण हो गया। चलो एक बात पता चल गई। अगला ऐतिहासिक काल का मतलब जहां पर लिखित साक्ष्य मिले और आपने पढ़ भी लिए, वो ऐतिहासिक। जैसे वैदिक काल, एक मध्यकालीन युग जो मुसलमानों के समय रहा, जब मुस्लिम शासक यहाँ रहे, उस समय किताबें लिखी गई कि नहीं लिखी गई? एक पढ़ी गई या नहीं पढ़ी गई? भाई फारसी में हो, चाहे तुर्की भाषा में हो, ठीक, चाहे उर्दू में हो, हिंदी में हो, संस्कृत में हो, आपने किताबें तो पढ़ दी। लेकिन यहाँ की आप किताबें मतलब जो लिखा हुआ था, किताबें तो नहीं थी, जो मोहरों पे लिखा हुआ था, क्या पढ़ पाए? नहीं। तो लिखा हुआ तो मिला ना, लेकिन पढ़ नहीं पाए। तो इसलिए कौन सा काल में चला गया? ऐतिहासिक। जहां लिखा हुआ मिला आपने पढ़ भी लिया, वो कहां चला गया? ऐतिहासिक काल में। जैसे वैदिक काल इत्यादि जो आज भी देख रहे हो, ये भी सब क्या चल रहा है? ऐतिहासिक काल चल रहा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अब खास बात देखो क्या है। उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी, पाषाण काल। इसका उदाहरण कौन हो गया? क्योंकि पाषाण काल में आपको कुछ लिखा हुआ मिला ही नहीं, तो पाषाण काल। पाषाण काल में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा था? पत्थर का, मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग। एक बाद में और भी धातुओं की खोज हुई है यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से किसका प्रयोग हो रहा है? पत्थर का। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से कांसे का प्रयोग हो रहा है। किसका? कांसे का, यानी कांस्य का, ब्रॉन्ज, कांस्य का। इसीलिए अब आपसे सवाल पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आप कहेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी? कांस्य। क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग बहुत हुआ। अब बताओ, मैंने आपको कांसे का एक एग्जांपल भी लिखवाया था। कांसे की नृत्य करती महिला की मूर्ति, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रॉन्ज, वही थी। कहाँ थी वो? मोहनजोदड़ो में। ठीक, कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। पशुपति की मुहर कहाँ मिली थी? पशुपति की मुहर कहाँ मिली थी? नहीं ध्यान किसी को? हड़प्पा पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो में। फिर से सुन, पशुपति की मुहर कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। जो आप मुहर कह रहे हो हड़प्पा में, वो कौन सी वाली मिली? एक सींग वाले जानवर की मुहर, वो कहाँ मिली? हड़प्पा में। तो दोनों बातें याद रखना। देखो फिर लिखा दो इस बात को। एक श्रृंगी जानवर की मुहर की अगर बात आती है, एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाला, एक सींग वाला जानवर बना हुआ है मुहर पे। जानवर किस पर बना है? मुहर पे। ये कहाँ मिली है हमें? हड़प्पा में। हड़प्पा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए पशुपति की मुहर कहाँ मिली है, जिस पर पशुपति बने हुए हैं, तो पशुपति की मुहर कहाँ मिली है हमें? मोहनजोदड़ो। मैंने इतना अच्छा चित्र भी इसका बनाया था, आप सब भूल गए हैं? याद? कोई बात नहीं, याद है, भूलो नहीं। ये पुराने वाले भूल गए सब, भूलो नहीं। पशुपति की मुहर है, ऐसा इसका चित्र भी बना था पशुपति का। पशुपति ऐसे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तपस्या की मुद्रा में है, ठीक। और इनके सिर पे क्या है? 3 सींग हैं, ऐसे तो बनाए थे। और 5 जानवर इनके आसपास घूम रहे हैं। एक 2 हिरन हैं जो कहां पर है? नीचे बैठे 2 हिरन। और कौन कौन से बताओ? हाँ, हाथी और तो हाँ, कौन कौन से? देखो, हाथी है, बाघ है, गेंडा है और भैंसा है। भैंसा, बैल नहीं, भैंसा और बैल फर्क होता है। भैंसा किसकी सवारी है? यमराज की। और बैल किसकी सवारी है? शिव जी की। तो इतना बड़ा फर्क हो गया ना, एक यमराज एक शिव जी। तो बैल और भैंसे को एक नहीं मानना, बिल्कुल अलग अलग लोग हैं।
ठीक, ये 4 जानवर इधर इनके आसपास और ये कौन, 2 हिरण नीचे। देखिए ये सवाल पूछे गए हैं कि पशुपति की मुहर में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर नहीं दिखाई देता। तो ध्यान रखना वहां ऑप्शन में गाय होता है। गाय तो गाय दिख रही नहीं दिख रही, तो ऑप्शन में गाय देगा। तो आप लोग ज्यादा ये सोचते हैं यार गाय तो जरूर होगी, ठीक है, गाय पवित्र जानवर है हिंदुओं में, तो लगा गाय जरूर होगी, गाय है ही नहीं, ठीक है। गाय के साक्ष्य हमें क्या कभी मिले हैं वहां सिंधु घाटी सभ्यता में? गाय के साक्ष्य तो हमें वैदिक काल से मिलना चालू हुआ, ठीक है, और वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र पशु भी माना गया। गायों के लिए युद्ध भी लड़े गए, अभी आएंगे वो गविष्ठी, क्या कहते हैं, तो बहुत होशियार हो गए। चलो बेटा बेटा इसको अगला सवाल देखो। सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आ रही है? जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके दिमाग में पड़ गए, हल्के फुल्के। जिसने बहुत पहले पढ़ा था उसको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, देखो सवाल है, मैं सवाल के रूप में नहीं बता रहा, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। सवाल तो ये है, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थल, सभ्यता नहीं स्थल का उत्खनन किसने करवाया? क्या हो गया आंसर? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, और इन्हीं की शॉर्ट फॉर्म हमने क्या रखी थी? DRS, ठीक है। DRS समझते हो किसमें होता है? DRS क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है, पता नहीं लग पाता, तो क्या लेते हैं? DRS। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? धोनी रिव्यू सिस्टम। दूसरा, अब आपसे सवाल यही है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? कौन सा? RD बनर्जी। क्या नाम है? RD बनर्जी। ये दोनों सवाल पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसी में बता रहा हूं, ठीक। नाम क्या है? रखाल दास बनर्जी, ठीक। RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, ये रहे नाम। और ध्यान रखना 1921 में इन्होंने शुरू करवाया और 1922 में इन्होंने। यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा आपसे किसी का नहीं पूछेगा। पैट के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा कहीं से कहीं तक, इन 2 का ही पूछेगा। अगर पूछा, ध्यान रखना 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले उत्खनन किसका शुरू हुआ? हड़प्पा का। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जब तक आपसे हड़प्पा स्थल ना बोल दे, तब तक आप इसको हड़प्पा से संबंधित नहीं करेंगे। अगर उसने बोला हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का मतलब जितने मिले हैं वो सब क्या होंगे? हड़प्पा सभ्यता में आएंगे, ये कारण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन कहां किया गया? सीधा सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार कहां मिला है? ऑप्शन सुन लो, ऑप्शन से बताना, एक ऑप्शन बताना तो ज्यादा सही है। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा हड़प्पा और चौथा मेहरगढ़। अब सुनो, इसी में मैंने आपको बताया था, यही ध्यान रख, ऐसी चीजें ध्यान रखनी होती है। देखो सवाल भी ऐसे ही पूछे प्रीवियस ईयर, आपसे पूछ रहा है अन्न भंडार, सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार कहां मिला, ठीक है। अब देखो आपको अच्छे से मैंने बताया, अन्न भंडार बोलेगा तो आप लगाओगे हड़प्पा, और बोलेगा विशाल अन्नागार तो कहां लगाओगे? मोहनजोदड़ो। अगर जब तक विशाल नहीं लगा है तब तक आपको नहीं लगाना मोहनजोदड़ो। अन्नागार बोले या अन्न भंडार बोले तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। अब देखो उसने ऑप्शन भी ऐसे दिए कि ऑप्शन में भी मोहनजोदड़ो नहीं दिया। क्यों? ये तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहनजोदड़ो नहीं देना है, फिर उस पर क्लेम करते हैं उस क्वेश्चन पे बार बार, देखो अन्नागार तो यहाँ भी मिला, भले ही पड़ा है तो क्या हुआ ना, तो वो ऐसे खुद ही नहीं करते। तो हड़प्पा में मिला है अन्न भंडार, अन्नागार, और विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? यही लिख लेंगे, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला ये? मोहनजोदड़ो। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से यही सवाल पूछा जाता है, आपसे सवाल ये पूछेगा, अच्छा ये बताओ विशाल अन्नागार तो मोहनजोदड़ो में मिला, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? ये भी कहाँ मिला? तो विशाल स्नानागार भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। ठीक, बहुत बड़ा है। और अंदाजा ये लगाया जाता है कि जब कभी कोई अनुष्ठान वगैरह होता था तो वहां पर इसका प्रयोग सार्वजनिक स्नान के लिए किया जाता है, जैसे लिलहार के मेले में होता है। लिलहार के मेला, लिलहार के मेले देखो कोई जाओ डुबकी लगा के आ जाओ, तो वैसा ही वहां हुआ करता था। ठीक है, तो देखो मैं भी गया भाई, मैं किशनपुर में तो रहता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा था, विशाल स्नानागार, स्नानागार, तो बताओ विशाल स्नानागार कहाँ? मोहनजोदड़ो। ये ध्यान,
अब लगभग इतनी चीजें हमारे पास हो गई कि पैट में अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आना एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा बहुत उसका मन करेगा तो 2 पूछ देगा, 2 पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे 5 नंबर से बहुत कुछ पूछना है। तो इनमें से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं होने वाला, ठीक है। अंतिम सवाल और देख लो, बस फिर ये खत्म हो जाएगा। यार मेरे ही कुछ पकड़ रखी है इसमें। चलो अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से युगल समाधान प्राप्त हुआ है? युगल समाधान यानी युगल समाधियों के प्रमाण कहां से मिले हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी एक ही कब्र के अंदर 2 लोगों के कंकाल, एक महिला और एक पुरुष। युगल का मतलब यही होता है, ठीक। युगल एक महिला एक पुरुष एक ही कब्र के अंदर। और पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया, ध्यान करो, जब आरआरबी का बैच चला, आरआरबी के बैच में भी मैंने ऐसे कब्र बनाई थी। अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है ना। यहाँ पर एक कंकाल और यहाँ पर दूसरा कंकाल, एक ये महिला का कंकाल और ये पुरुष का कंकाल। मान लो महिला के लिए, मान लो ये छुट्टियां निकली हुई है, मिला कहाँ है ये? लोथल में ना, लोथल। इसीलिए अगर आपसे सवाल पूछे, बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? आप कहोगे लोथल। देखो कोई डायरेक्ट साक्ष्य है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये एक अंदाजा लगाया कि एक ही कब्र में महिला और पुरुष का मतलब क्या, तो एक अंदाजा इतिहासकारों ने लगाया। हो सकता है यहाँ पर सती प्रथा चलती हो, लेकिन ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे सती प्रथा का वास्तविक लिखा हुआ साक्ष्य सबसे पहला कहां मिला है, तो आप कहेंगे भानुगुप्त द्वारा लिखवाए गए एरण के अभिलेख में। कौन सा अभिलेख? एरण का। और गुप्त काल जब मैंने आपको पढ़ाया तो एरण का अभिलेख बताया था, ठीक। भानुगुप्त में कौन सा अभिलेख हो रहा था? एरण का अभिलेख, ठीक। चलो, तो ये है कहां पर? लोथल में। तो ध्यान रखना, लोथल में मिला है युगल समाधान। और ऐसी एक कब्र और मिली है जिसमें आदमी के साथ कुत्ता दफना दिया गया है। तो यहाँ पर एक कब्र और है, उस कब्र में आदमी है। अब तुम सोचोगे मैं कुत्ता कैसा बनाऊं, तो है ना, ठीक है। तो देखो कुत्ता कैसे बनाया, कुत्ते की जगह मैं पाकिस्तान का मैप बना देता हूँ, ऐसे ही है, सेम ही है, ठीक है। आदमी के साथ कुत्ते का कंकाल दोनों मिले, और ये कहाँ मिले भाई? रोपड़ में। कहाँ? रोपड़ में। तो आपसे पूछे कि ये कुत्ता, मैं लिख देता हूँ, कई लोग तो समझ नहीं पाओगे कुत्ता ये, ठीक। और ये है आदमी, आदमी के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य रोपड़ के अंदर, और एक ही कब्र में युगल यानी महिला और पुरुष के साक्ष्य कंकाल कहां पे मिले हैं? लोथल के अंदर। तो ये किसको दर्शाता है? सती प्रथा को। तो आपसे अगर पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आप कहोगे लोथल से, ठीक है। और कुत्ते के साथ आदमी दफनाने के साक्ष्य कहां मिलते हैं? रोपड़। ये बातें इसको ध्यान रखना। ये अपने टॉपिक होगा, किसका? पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा पैट के एग्जाम में।